और धन्यवाद। आज आज के इस उसी वर्ग वीर जी के ने मुझे फिर से जिम्मेदारी दी है। हाँ जी हाँ जी। तो और आज कोई की काम पूजा नहीं है। पूजा का संचालन जो धम्ममित्र रूबी जी ने किया है, तो उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो एक आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है और एक क्या कहते हैं डिसिप्लिन भी है कि जब पूजा शुरू होती है तो बाकी भी मित्र जो है जो उस पूजा में सम्मिलित हो, अपने मन से, अपने काया से और अपने वाणी से माइक म्यूट करके आपको पूजा का संगायन करना है। सिर्फ सुनना नहीं है। जो मित्र पूजा करता है, तो ये सूचना भी है, रिक्वेस्ट भी है और डिसिप्लिन भी है। तो इसको ध्यान में रखिए। जो भी पूजा का संगायन होता है तो बाकी मित्रों ने भी अपना माइक म्यूट करते हुए अपनी जगह पर पूरी तरह से त्रिशरण पंचशील या जो भी पूजा का संगायन होता है उसमें अपने काया वाचा मन से सहभागी बने रहे। तो हमारा ये जो विषय जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कल और आज हम 2 दिवस का जो धम्म वर्ग है, नो योर माइंड या मन को जानो, इस विशेष अभ्यास समर्पित किया है ताकि जो हमारे जीपार के मित्र हैं उनके लिए एक अच्छी क्या कहते हैं पूर्व तैयारी हो सके। उनके शिविर का जो उनका परिणाम है उनको और अच्छी तरह से मिले। और बाकी हम लोग भी जो जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए भी उतना ही महत्व का है जितना महत्व का वो शिविर में जाने वाले लोगों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए है और हमारे लिए नहीं है। तो कभी कभी विषय की जो गहराई है या विषय का जो महत्व है वो हमें अलग अलग करते हुए उसको हम देखते हैं कि वो मेरे लिए है और मेरे लिए नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब हम धम्म की बात करते हैं या किसी भी विषय की हम बात करते हैं तो हर विषय हमारे लिए महत्व का होता है और हर मनुष्य के लिए जो धम्म के मार्ग पर या धम्म के पथ पर चल रहा है वो सभी के लिए वो उतना ही महत्व का तो होता है जितना वो और किसी औरों के लिए होता है। तो इस प्रकार से हमने इस विषय को हमें देखना है और समझने का प्रयास करना है। जो भी हम यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं उसको उस प्रकार से सब्जेक्ट को, इस विषय को समझने का प्रयास करें। अन्यथा ऐसा ना हो कि सिर्फ ये जीवार मित्र के लिए है और हमारे लिए उतना महत्व का नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए महत्व का है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि बाबा साहब किस प्रकार से धम्म को बताते हैं कि धम्म का जो प्रारंभ है या धम्म का जो केंद्र जो है, जिस प्रकार से बुद्ध ने धम्मपद की गाथा में कहा है, भंते भी उसी बाबा साहब भी उसी प्रकार से हमें बताते हैं कि मन के संस्कारों को प्रथम स्थान देना, मन के संस्कारों को सुसंस्कृत करना, सुचारू रूप से सुसंस्कृत या कुशल करना, ये सबसे पहली और मुख्य जिम्मेदारी है जब हम बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं। तो उसी मन को सुसंस्कारित कैसे करें, उस संस्कारों का कैसे निर्माण होता है, उस संस्कार की प्रक्रिया कैसी होती है, उस संस्कारों में क्या क्या बातें होती है, जिस संस्कारों को हमें निर्माण करना है, विकसित करना है और उस संस्कारों से हमें एक कुशल जीवन या आनंदमय जीवन जीना है। इन सभी बातों का जो रहस्य जो है इस 51 प्रकार के जो चैत्य धर्म है उसमें जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 51 प्रकार के संस्कार है।
हाँ, इसी को ही संस्कार कहते हैं। हाँ, जो मन में उत्पन्न होने वाला जो भाव है, मन में उत्पन्न होने वाले जो तरंग है, वही संस्कार है। तो ऐसे संस्कारों के तत्वों को समझना, गुण धर्मों को समझना, उसके कार्य को समझना, हाँ, उसके होने वाले परिणामों को समझना, हाँ, वही मन को समझना है। हाँ, जैसे कि बनते उदाहरण बताते हैं कि जो सेनापति होता है तो उसकी पहचान सैनिकों से होती है। अगर आप सैनिकों को पहचान लेते हैं कि सैनिकों की कार्यशक्ति क्या है, सैनिक कितने बलवान हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, तो हम सेनापति को भी मात कर सकते हैं और हम उस सेनापति को भी हम जीत सकते हैं, मन को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे मन है, सेनापति है, और सैनिक जो है वो चैतसिक है, चैत्य धर्म है। हाँ, जो 51 प्रकार के जो मन के भीतर जो उत्पन्न होने वाले जो गुण धर्म है, विचार है, हाँ, जो मन में उत्पन्न होते हैं, हाँ, उसी को ही चैत्य धर्म कहते हैं या चैतसिक कहते हैं, जो हमेशा किसी न किसी विषय के साथ में वो विषय को ग्रहण करते हैं। विषय को ग्रहण करना ये चैतसिक का गुण धर्म है। विषय को ग्रहण करना वो चैतसिक का गुण धर्म है। जो आप सुन रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी चैतसिक। कल हमने 5 के जो चैतसिक देखे हैं कि संक्षण है, उस क्षण में घटित होने वाले जो ये 5 चैत्य धर्म है, वही चैत्य, या जिसे हम सर्वत्र चैत्य धर्म कहते हैं, जिसमें स्पर्श है, मनस्कार है, वेदना है, संज्ञा है और चेतना है। पहले हो वो पहले हो, आप किसी भी प्रकार से उसकी सीक्वेंस को समझ सकते हैं। आपको वेदना का अगर अनुभव होता है तो वेदना को भी आप पहले महसूस कर सकते हैं। अगर आपको संज्ञा से अनुभव होता है तो संज्ञा से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। धीरे धीरे आप वेदना को पहचान सकते हैं, फिर मनस्कार को पहचान सकते हैं और होने वाले स्पर्श को पहचान सकते हैं। जहाँ पे भी हमारा इस 5 चैत्य धर्म में से किसी भी चैत्य धर्म में अगर हमारा ध्यान जाता है, तो हमें बाकी सभी चैत्य धर्म हमें उसके साथ में चाहिए या समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी जाके हम अपने चित्त के क्षण को हमें चित्त निर्माण करता है, या चित्त की जो निर्मिति होती है हमारे भीतर, या इसी सभी संसार के मनुष्य जीव के जीवन धर्म है। इसको और महायान परंपरा में गुण है, जो आलय विज्ञान है, जिसे हम स्टोर हाउस कहते हैं, जो हमारे जीवन से या पूर्व जीवन से इस जीवन के साथ और निरंतर, जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं, जिसमें हमारे सभी प्रकार के संस्कार संग्रहित होते हैं, या सभी प्रकार के बीज जो है, कुशल और अकुशल हमारे किए हुए कर्म के जो संस्कार और बीज जो है, वो इसी आलय विज्ञान में संग्रहित होते हैं। तो आलय विज्ञान का जो गुण धर्म है, चैत्य धर्म ही उसका गुण धर्म है, जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं, या वैश्विक विज्ञान कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको, स्टोर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इस प्रकार से भी, क्योंकि यही चित्त जो है वो धीरे धीरे उसको जब हम और गहराई में समझते हैं, और कुशल अकुशल के गुण धर्मों को अभी हम धीरे धीरे देखने वाले हैं, तो उससे यही जो आलय विज्ञान जो है बुद्ध चित्त में परिवर्तित होता है। यही आलय विज्ञान क्या होता है, बुद्ध चित्त में परिवर्तित होता है, जब हम धीरे धीरे अपने मन के और गहरे स्वरूप को और उसके भीतरी जो वाली जो गतिविधियाँ जो है, या घटने वाली जो प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया में होने वाले जो विचारों का आदान प्रदान है, या भावनाओं का जो तालमेल है, या जो उसका कह सकते हैं कि संघर्ष है, या कुछ सरलता है, सहजता भी है, मन में सहजता भी, सहज भी प्रक्रिया है, और एक क्या कहते हैं, बिगड़ी हुई भी प्रक्रिया है। तो बिगड़ी हुई जो प्रक्रिया है चित्त की, उसको हम अकुशल मन कहते हैं, और जो शांत और सरल जो चित्त का जो स्वभाव है, वो कुशल चित्त कहते हैं। तो इन अनुभवों को
जैसा हमें होता है, लेकिन उसके भीतर क्या घटित हो रहा है उसका हमारे ध्यान नहीं होता है। और यही नो योर माइंड का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि धम्म विचय के माध्यम से हमने, या जागृति के या चिंतन के माध्यम से हमने उसको और गहराई में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज हम बाकी जो 5 जो विभाग है, 5 जो हिस्से हैं मन के भीतर, उसको हम देखने वाले हैं। विनियत चैत्य धर्म शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। विनियत, विनियत चैत्य धर्म मतलब विशेष प्रकार के चैत्य धर्म। हमने पहले चैत्य धर्म देखा वैश्विक, देख रहे। विनियत का दूसरा मतलब ये भी होता है सूक्ष्म और तीक्ष्ण। वो सूक्ष्म भी है और तीक्ष्ण भी है। और तीसरा उसका अनुभव यह है कि और समीप ले जाने वाले धर्म है। जैसे कि हमने स्पर्श को अध्ययन किया, हम बाहर खड़े हैं, बाहर से उसको समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति है, या ये मेरा मित्र है, या मुझे ये शब्द अच्छा लगा है, या मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगा है, ये पसंद आया या ना पसंद आया है। लेकिन उसके हम और गहराई में जा रहे हैं, उसको और पास से देख रहे हैं, समीप जाकर देख रहे हैं, उसको और विशेषता से देख रहे हैं कि वो स्पर्श में होने वाले जो भी संज्ञा है, वेदना है, उसको और गहराई में उसको जानना, यही इस विनियत चैत्य धर्म का है। कुशल भी हो सकते हैं और अकुशल भी हो सकते हैं। अभी कुशल कब होते हैं और कुशल कब होते हैं, उसे हमें स्वयं ही हमें ढूंढना है और हमें पता चल सकता है। जैसे कि पानी ठंडा है तो हमें वो शीतल लगेगा। पानी का जो अगर ठंडा पानी अगर आप स्पर्श कर रहे हैं, अगर पानी गर्म है तो आपको उसके गर्माहट से पता चलेगा कि पानी गर्म है। तो वैसे ही हमारे चित्त में जो विशेष प्रकार के जो चैत्य धर्म है, वो कुशल भी हो सकते हैं या उत्पन्न होते हैं, और अकुशल भी उत्पन्न होते हैं। धर्म कहते हैं विनियत चैत्य धर्म, और कुशल को कुशल कहते हैं। लेकिन वो इसी ही 5 चैत्य धर्म से उसको हमें पहचानना है। तो हम आगे देखते हैं कि वो क्या है। एक एक देखने से हमें पता चलेगा और हमें समझ में भी आएगा कि उसको हम कैसे पहचानते हैं और कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हम उसको देखते हैं या हमें समझ में आते हैं। तो पहला जो विनियत चैत्य धर्म है वह छंद। पहले मैं नाम से बताता हूँ, बाद में उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण देखते हैं, ताकि आपको याद भी रखना है, क्योंकि याद बहुत ज़रूरी है। अगर स्मृति में आएगा नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उसको कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए। तो जैसे पहले 5 सर्वत्रक चैत्य धर्म है, वो भी हमें याद रहने चाहिए। याद नहीं रहते हैं तो उसको बार बार याद करने का प्रयास करना चाहिए। और वो याद इसलिए भी रह सकते हैं क्योंकि वो हमारे हर क्षण की वो घटनाएं हैं। स्पर्श होना मतलब कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। संज्ञा दे देते हैं, वेदना होती है, हमारा मनस्कार होता है, उसके तरफ जाने का झुकाव होता है, और उसी से इच्छा निर्माण होती है जिसे हम चेतना कहते हैं। तो ये कोई मतलब ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझदारी से उसको अगर आप देखोगे तो याद अपने आप रहेगा और आपको समझ में भी आएगा कि उसको इस प्रकार से मुझे याद रखना है। तो पहला जो है छंद है, दूसरा है अधिमोक्ष। ये सभी शब्द संस्कृत के शब्द हैं। तो जैसे शब्द भंते संरक्षित जी ने इस नो योर माइंड और सुबुति ने जिसका उसको वैसे ही शब्दों के साथ वर्णन कर बाद में उसका विस्तृत या उसका विश्लेषण किया है, तो उसी शब्द के साथ हमें उसको याद रखना है। अधिमोक्ष है दूसरा। तीसरा जो है स्मृति है, चौथा है समाधि है, और पांचवा प्रज्ञा है। अब इसको हम कुशल कि कुशल के संदर्भ में कैसे कार्य करता है उसका अर्थ के साथ में, और अकुशल का भी देखते का मतलब होता है रुचि, जिसे हम हॉबी कहते हैं।
आकांक्षा, रुचि, आकांक्षा, या इसको हम इच्छा भी कह सकते हैं। छंद मतलब, तो इसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो काम छंद हो सकता है या धम्म छंद हो सकता है। अगर काम छंद मतलब संसार के विषयों के प्रति जो हमारी इच्छा है, विषयों के पीछे भागने की जो हमारी इच्छा है, फिर रूप की इच्छा हो, के साथ में जब हमारा मन जाता है, काम छंद है। अगर धम्म छंद की तरफ जा रहा है, हमें ध्यान करने में अच्छा लग रहा है, सांस देखने में हमारी रुचि बढ़ रही है, मैत्री भावना में रुचि बढ़ रही है, मंत्र पठन करने में रुचि बढ़ रही है, बुद्ध की पूजा करने में हमारी रुचि बढ़ रही है, मित्रों को मिलने में, दान करने में रुचि बढ़ रही है, तो समझ जाए कि वो धम्म छंद है। तो छंद तो की तरफ जाने वाली ये जो चैत्य धर्म है, वो आपके विषय के और संपर्क में ले आता है। नहीं होता है, जब हॉबी होती है तो उस हॉबी के लिए हम बहुत उसके पास में जाके सीखते हैं और वो हमारी ज़रूरत बन जाती है, जो आदत जिसे हम कह सकते हैं। छंद एक प्रकार से आदत है, और आदत का मतलब है कि वो हमारे भीतर आ जाती है और हम उसके भीतर चले जाते हैं, उसको आदत कहते हैं, उसको छंद कहते हैं। तो वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो हमने दोनों छंदों को पहचानना चाहिए। अगर हमें काम छंद में जो भी किसी विषयों के प्रति भी अगर हमें छंद आता है और हमारा ऐसा कुछ चरित्र है, स्वभाव है, तो उसको भी हमें देखना है और पहचानना है कि हाँ, मैं काम छंद के साथ में मैं देख पा रहा हूँ। और ये काम छंद आने का जो कारण जो है, वो भी हमें जब उसको अकुशल चित्त में हम उसको देखेंगे तो हमें उसका कारण पता चलेगा कि जब काम छंद होता है तो किस प्रकार का विचार हमारे मन में आता है, तब काम छंद होता है। जब धम्म छंद होता है तो प्रकार का मन में विचार आता है और धम्म छंद होता है। तो वो किस पे आधारित है उसका भी हमें इसमें भंते ने इसका अच्छा विवरण करके हमें बताया है कि उसको हमने कैसे पहचानना है। दूसरा जो है अधिमोक्ष। अधिमोक्ष का अर्थ है दृढ़ निश्चय, संकल्प और प्रतिज्ञाबद्धता। अधिष्ठान भी हम कह सकते हैं। अधिमोक्ष मतलब एक प्रकार से संकल्प, अधिष्ठान, दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय किसके आधार पर? छंद के आधार पर। तो छंद अगर काम छंद है तो वैसा ही हमारा काम छंद के अनुरूप ही दृढ़ निश्चय होता है। अगर हमें कोई चीज़ खाने की इच्छा है, स्वाद से अगर हम चाय का छंद है, तो चाय पीने के लिए या किसी वस्तु का ग्रहण करने के लिए हम पूरी तरह से निर्णायक होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और वो चीज़ हम ग्रहण कर ही लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें रुचि है। वैसे ही धम्म छंद में अगर हमें रुचि है, ध्यान करने में रुचि है, तो हम ध्यान करने के लिए बैठ ही जाते हैं। जैसे कि अभी आपको धम्म श्रवण करने में, अभ्यास करने में आपको रुचि है, इसलिए आपके बहुत सारे कामों को बाजू में रख के, आपके आलस को बाजू में रख के, आपकी जो भी बाकी जो जिम्मेदारियां होगी उसको बाजू में रख के आपने इस वर्ग को ज्वाइन किया है। तो एक प्रकार से ये अधिमोक्ष है। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि आपका अधिमोक्ष है। ये आपके अधिमोक्ष के ये चित्त का जो धर्म जो है, उसके वजह से आप ये धर्म को सुन रहे हैं। मतलब आप धर्म के विषय के और समीप जाने के लिए जो चैत्य धर्म का आपके मन में जो भाव निर्माण हुआ है, वो यही चैत्य धर्म है, जिसे हम अधिमोक्ष कहते हैं, सकारात्मक स्वरूप में। वैसे ही वो नकारात्मक भी होता है जब वो कामचंद के साथ में जुड़ता है और हम उसी प्रकार से उस कामचंद के साथ में हम या वही हम कार्य करते हैं। तीसरा जो है स्मृति का मतलब है स्मरण शक्ति, सजगता, हेतु सातत्यता। मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं और सुन रहे हैं उसकी स्मृति रखना। वर्तमान में जो कर रहे हैं उसके विषय के साथ में बने रहना ही स्मृति है। जैसे कि अभी आप बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो आपकी काया की और सुनने की स्मृति मतलब स्मृति है।
और जिस हेतु के लिए आप सुन रहे हैं उस हेतु की जो सातत्यता बनाए रखना वो स्मृति है। ऐसा ना हो कि सुनते समय आपको एक लगे कि अभी मैं सुनूं और बाद में लगे कि अभी बाद में मैं नहीं सुनूं, मैं और कुछ करूं। हाँ, तो ये जो हेतु का जो स्थानांतरण जो है, हाँ, वो स्मृति में नहीं आता है। अगर वो वैसा वो हो रहा है तो वो काम छंद की स्मृति है। काम छंद के भीतर हमारी स्मृति जाती है एक विषय से दूसरे विषय की तरफ, वहाँ पे भी स्मृति की ज़रूरत होती है। अगर आप कुछ बना रहे हैं, कुछ स्वाद ले रहे हैं या किसी काम विषय में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी स्मृति उस विषय के अनुरूप होती है। तभी उसका हम लोभ, उसका जो आनंद है या उसकी जो मज़ा है या उसके भीतर जो कुछ भी स्वाद है उसका हम आनंद लेते हैं। तो वो उस प्रकार से भी स्मृति होती है, अकुशल स्तर पर भी, अकुशल कार्य में भी या अकुशल विचारों में भी, और कुशल विचारों में या कुशल कर्म में, फिर वो ध्यान का हो या फिर हमारा अभ्यास का हो या किसी भी प्रकार का हम कुशल कर्म करते हैं तो वो स्मृति पूर्वक, मतलब उस विषय के और समीप जाकर और सूक्ष्मता से उस विषय की गहराई में हम जब स्पर्श करते हैं तो वो विनियत धर्म बनता है। अगर हम गहराई में नहीं जाते हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं लेकिन गहराई से नहीं सुन रहे हैं, तो वो विनियत चैत्य धर्म नहीं होगा। अगर आप गहराई से सुन रहे हैं, आप याद करके सुन रहे हैं, आप जो शब्दों को सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में उसको आप स्मरण भी कर पा रहे हैं, और उसके भीतर जो उद्देश्य जो है वो भी आपको पता चल रहा है कि किस उद्देश्य से शब्दों को मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब हम स्मृति का व्यवहार या विकास करते हैं तो समझ जाइए कि उस समय हमारे चित्त में जो है ये स्मृति का विनय चैतसिक निर्माण हो रहा है, और उस निर्माण होने के कारण हम ये सब जो हमारा सुनने का जो आनंद जो हमें मिल रहा है या सुनने से जो हमें लाभ मिल रहा है, उसके पीछे क्या है, वो हमारा स्मृति का विनय चैत्य धर्म है। मतलब हमारे ही मन में है, जो हमें अनुभव हो रहा है सुख का, या अगर हमें दुख का भी अनुभव हो रहा है, किसी विषय के आनंद में, किसी संसारिक वस्तु में अगर दुख भी हो रहा है तो वो स्मृति ही हमें दुख का स्मरण कर रही है। जो हमने किसी विषय के बारे में हमने जो अनुभव लिया होगा, खाने का या सोने का पीने का, तो वो स्मरण में हमारे मन में निर्माण कर रहा है और स्मरण करा रहा है, और वो स्मरण क्या कर रहा है, हमें दुखी कर रहा है। लेकिन जब हम धम्म के विषय के साथ में रहते हैं तो धम्म का जो स्मरण जो है वो हमें सुख और आनंद की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने स्मृति को देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्मृति कुशल और अकुशल विषयों में किस प्रकार से हम अपने जीवन में क्षण प्रति क्षण इसका हम अनुभव लेते हैं। चौथा जो चैत्य धर्म है वह है समाधि। समाधि और इससे थोड़ी और गहराई में हमें ले जाने वाला चैत्य धर्म है। तो यह समाधि जो है एक प्रकार से उस विषय के एकरूप होने की अनुभूति है। जैसे कि अगर हम ध्यान में इसका अनुभव लेते हैं, जब हम ध्यान का छंद होता है, अधिमोक्ष हम अधिष्ठान करते हैं और सांस के स्मृति पर जैसे जैसे हम आने जाने के मार्ग को हम देखते हैं और वैसे ही हम उस श्वास पर एकरूप हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि वो एकरूपता, एकाग्रता ही समाधि है। मतलब उस विषय के साथ में हम पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। मतलब मन किसी भी विचारों में न भटकते हुए, किसी भी तनाव के साथ में रहते हुए, तनाव मुक्त जो मन की अवस्था है, शांति की जो अवस्था है, एकरूपता की जो अवस्था है, वो समाधि चित्त की अवस्था है। तो वो चित्त की अवस्था वो हमें अभ्यास में भी आती है। अगर आपने कोई धम्मपद का किताब पढ़ रहे हैं, बाबा साहब का है, या भंते संरक्षित जी का किताब पढ़ रहे हैं, या कोई धम्म श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यान के आनापान सती में ही होती है। आपको किसी भी कुशल कर्म में चित्त की अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि कुशल चित्त ही समाधि है
ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो जहाँ पे कुशल है वही समाधि की है, और वही समाधि की अवस्था है जहाँ पे मन में कुशल विषय है, कुशल चित्त है, सकारात्मक मन है, वो भी हम इस चैत्य धर्म में देख सकते हैं। और इसमें जो पांचवी प्रकार की जो विनियत चित्त है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ जो है हमें सभी को पता है, सत्य का यथार्थ दर्शन, अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने का जो चैत्य धर्म है वही प्रज्ञा है, जिसे हम दूसरी भाषा में विपश्यना कहते हैं, या अस्तित्व को उसके मूल स्वभाव में देखना, अनित्य, अनात्म और दुख, इन तीन लक्षणों में अनुभव करना ही प्रज्ञा का अनुभव है। यही प्रज्ञा फिर हमें बुद्ध के अनुभव में ले जाती है, संसार से अनासक्त करके हमें विमुक्ति के तरफ ले जाने वाली अनुभूति ही प्रज्ञा है। तो ये प्रज्ञा भी हमारे ही चित्त का धर्म है। मतलब जिस प्रज्ञा को हम बुद्ध की शिक्षाओं में पढ़ते हैं कि बुद्ध ने प्रज्ञा के बारे में ये बताया, वो बताया, समाधि के बारे में बुद्ध ने ये बताया, वो बताया, तो वो किताबों में नहीं है, वो किताबों का धर्म नहीं है, वो शब्दों का धर्म नहीं है, वो धर्म आपके मेरे हर एक मन के चित्त का धर्म है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने चित्त को समझते हैं तो हमारा मन ही संपूर्ण जो त्रिपिटक है या अभिधम्म पिटक है, हमारा मन ही है। हमारे मन से ही आए हुए जो अनुभव है उसी अनुभव को इस ग्रंथ में लिखा गया है कि जो बुद्ध ने उनके उपदेशों के माध्यम से हमें बताया। तो हमें जो वापस आना है किताबों से, हमें वापस आना है अपनी तरफ। किताबों में नहीं ढूंढना है, किताबों में ढूंढने से वो मिलने वाला नहीं है, या शब्दों में ढूंढने से भी मिलने वाला नहीं है। तो वो हमें अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। वो भीतर का धर्म है, और वो धर्म जो है विशेष प्रकार का धर्म है कि जो हमें सत्य के गहराई में ले जा सकता है। वो हमें अस्तित्व के भीतर उसका स्वरूप क्या है वो हमें अनुभव करा सकता है। वो यही 5 चैत्य धर्म है जिसमें छंद, अधिमोक्ष, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा आती है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। इस विषय को लेके आप या हम सभी आप अपने अनुभव को ध्यान में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विशेषतः जब आप ध्यान करते हैं तो इन 5 चैत्य धर्मों को आप अपने ध्यान में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका छंद है, आपका अधिमोक्ष कैसा है, आपकी स्मृति कैसी है, आपकी एकाग्रता समाधि कैसी है, और ध्यान के बाद में आपको क्या अनुभव हुआ है उसको जैसा है वैसा देखना ही प्रज्ञा का अनुभव है। तो इस प्रकार से हम हर जगह पे, हर हमारे कुशल कर्म में और हमारा अकुशल भी कर्म अगर हो रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इन्हीं 5 विनय चैत्य धर्म का ही आधार है। अगर दुख मिल रहा है उसका कारण भी यही है, अगर सुख है तो उसका कारण भी यही है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि उस दुख के पीछे जो है जो सांसारिक विषय है, इस सुख के विषय में जो है धम्म कारण है, धम्म का विषय है, ध्यान का विषय है। जिस विषय के अंदर ना लोभ है ना द्वेष है, ऐसा विषय है जिसे हम कुशल कहते हैं। कुशल का मतलब क्या है? जो विषय या जिस विषय के लिए या के प्रति हमें ना लोभ होता है ना द्वेष होता है, वो सभी विषय धम्म के विषय है, कुशल विषय है। और जिस विषय के प्रति हमें लोभ भी होता है और द्वेष भी होता है, वो सभी विषय जो है वो कामचंद है, दुख के तरफ ले जाने वाले।
तो इस प्रकार से हम इस विनय चैत्य धर्म को हमारे स्वभाव में हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मेरा स्वभाव अगर जो विशेष प्रकार का जो अकुशल स्वभाव क्या है, तो इससे हमें पता चल सकता है। फिर हमारा द्वेषी स्वभाव हो या लोभी स्वभाव हो या चिंता करने वाला हो, जो भी एक होता है ना, एक मूल स्वभाव जो है वो कैसे पहचाने। तो इन 5 चैत्य धर्म को हम अपने भीतर देखेंगे तो समझ में आएगा कि मेरा स्वभाव ये अकुशल कैसे बना है। अगर हमारा बहुत ऐसा विशेष कुशल स्वभाव है जिसमें आपकी श्रद्धा का स्वभाव होगा या दान भावना का स्वभाव होगा या जो भी आप में जो अच्छाई होगी, जो विशेष जो आपकी विशेष जो गुणवत्ता जो होगी, उसके पीछे ये 5 प्रकार के विनय चैत्य धर्म है और कोई कुछ नहीं। अगर हम अच्छे हैं तो उसका कारण भी हमारा ही मन है, अगर हम बुरे हैं तो उसका कारण भी हमारा ही मन है। हमारे मन के भीतर जो चैत्य धर्म है उसी के आधार पर हम अच्छे और बुरे होते हैं। तीसरा जो हिस्सा जो है उसमें कुशल चैत्य धर्म के बारे में बताया। सिर्फ कुशल, कुशल ही कुशल, वो 11 प्रकार के चैत्य धर्म बताए गए। अभी कुशल क्या है उसको हम थोड़ा कुछ शब्दों में देखते हैं। कुशल आप किसे कहेंगे? एक दो शब्द शायद हमें पता होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे शब्दों को थोड़ा उसको चिंतन करके लिखा है, तो आप उसको सुन सकते हैं। कुशल मतलब क्या? कुशल मतलब जो शुद्ध है, जो शांत है, जो हितकारी है, जो कल्याणकारी है, जो शुभ है, जो सत्य है, जो प्रकाशित और तेजस्वी है, जो सुंदर है, जो क्लेश से मुक्त है, सरल है, पारदर्शी है, सुगंधित है, भेदों से रहित है, बुद्धत्व की जिसमें शक्ति है, यही सभी कुशल धर्म का आधार है, भूमि है और स्वभाव है। ये सभी कुशल चैत्य धर्म क्या है? बुद्धत्व की ऊर्जा है, बुद्धत्व का बीज है, बुद्धत्व की शक्ति है और यही आधार है, यही भूमि है। बुद्ध की भूमि इसी में से ही उत्पन्न होती है, जिसे हम बुद्ध भूमि कहते हैं। यही बुद्ध का स्वभाव है। बुद्ध का स्वभाव कुशल ही कुशल है, शुद्ध ही शुद्ध है, शांत ही शांत है। तो इस प्रकार से हम कुशल 100% कुशल चित्त जो है, तो इस प्रकार से हम इस कुशल चित्त या कुशल चैत्य को हम देखते हैं। तो ये 11 प्रकार के हैं। तो पहला 11 प्रकार के आप पहले नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा उसको हम देखेंगे। पहला जो कुशल चैत्य जो है वो श्रद्धा है। दूसरा जो है री ही, आधा र और उसको ही, री ही। तीसरा जो है अपत्राप्य। कौन सा बताया? हाँ, पहला श्रद्धा। पहला श्रद्धा है, दूसरा रीही है, तीसरा अपत्राप्य है। अपत्राप्य ये संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी जैसे ही इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। चौथा जो है अलोभ है, पांचवा जो है अद्वेष है, छठा अमोह है। अलोभ, अद्वेष और अमोह। सातवां जो है वीर्य है, आठवां है प्रशब्दि है,
9वां जो है अप्रमाद है, और 10वां जो है उपेक्षा है, और 11वां जो है अविहिंसा है, अविहिंसा। तो ये 11 प्रकार के जो कुशल चैत्य धर्म है, ये हमारे ही मन में है। आपके मेरे हम सभी मनुष्य के मन में एक कुशल धर्म है, भले वो बोध हो या बोध ना हो, सिर्फ उसका मनुष्य होना ही पर्याप्त है। और हर मनुष्य में ये 11 प्रकार के चैत्य धर्म उपस्थित है, बीज रूप में, संस्कारों के रूप में, हाँ, उस शुद्ध स्वभाव के रूप में, जो उसके जीवन में सुख, शांति, सरलता और सत्यता का उसे अनुभव होता है, भले वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। तो पहला हम देखते हैं कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा के बारे में हम काफ़ी परिचित है, और हम एक बौद्ध होने के नाते और शरणगमन करने के अनुभव को भी हम देखते हैं। तो वही एक प्रकार की श्रद्धा है कि जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो हमारा भावनिक प्रतिसाद है, या बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने का हमारा लगाव है, विश्वास है, वही हमारे लिए श्रद्धा है। एक अर्थ से ऐसा हम देखते हैं। दूसरा अर्थ श्रद्धा का यह है, दुख का अनुभव लेकर, जीवन के दुख का अनुभव लेकर दुख के मुक्त होने का मार्ग ढूंढना। दुख का अनुभव लेकर दुख से मुक्त होने के मार्गों को ढूंढना, खोजना, वो श्रद्धा है। तो इस प्रकार से श्रद्धा को हमने समझना है। और वो 3 प्रकार से श्रद्धा बताई जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी स्वरूप में अंधश्रद्धा का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अंधश्रद्धा तब नहीं होती है कि जब हमारे पास में सच्ची श्रद्धा हो। अगर सच्ची श्रद्धा नहीं है तो कुछ हद तक हमारे भीतर भी अंधश्रद्धा का अस्तित्व होता है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अंधश्रद्धा से बुद्ध धम्म संघों को या अपने आप को हम देखते हैं। तो 3 प्रकार के अंगों से हमने श्रद्धा को भंते ने बताया है कि 3 अंगों से श्रद्धा का हमने विकास करना चाहिए। सिर्फ शरणगमन करने से या पठन करने से श्रद्धा बढ़ जाती है, झुकने से बढ़ जाती है, बार बार उसको वंदन करने से बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी शारीरिक अभिव्यक्ति है कि हम बुद्ध को वंदन करते हैं या पठन करते हैं, लेकिन वो श्रद्धा का एक सामान्य अंग है जो अभिव्यक्त होता है। लेकिन उसके भीतर जो श्रद्धा अगर हमें नहीं समझ में आएगी तो ये श्रद्धा एक प्रकार से हमारे जीवन में अंधश्रद्धा के स्वरूप में विकसित हो सकती है। तो इसलिए पहले प्रकार का जो श्रद्धा है या अंग जो है वो है बौद्धिक अंग, बौद्धिक श्रद्धा, इंटेलेक्चुअल फेथ। इंटेलेक्चुअल फेथ मतलब हमें पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ के बारे में हमने बौद्धिक स्तर पर समझने का प्रयास करना चाहिए कि सही में बुद्ध क्या है, बुद्ध कौन है, धम्म क्या है, धम्म कौन है, संघ क्या है, संघ में क्या होता है। बौद्धिक स्तर पर उसकी जो क्लियरिटी जो है, वैचारिक जो स्पष्टता जो है, उसको हमने बार बार हमने चिंतन से, अभ्यास से, चर्चा से, अगर हम बौद्ध स्थल विजिट नहीं किए हैं तो बौद्ध स्थलों को हमने विजिट करके सही अर्थ में बुद्ध के होने का हमें पूरी तरह से एविडेंस आंखों से देखकर, पढ़कर, चिंतन कर कर जो भी उसके स्तर पर हम उसको महसूस कर सकते हैं, उस प्रकार से बौद्धिक अंगों को हमने पूरी तरह से विकसित करना चाहिए। तब जाके वो श्रद्धा बौद्धिक अंग को विकसित करेगी। दूसरी है भावनिक श्रद्धा। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि बुद्ध को वैचारिक रूप में देखना, तो भावनिक अंगों में भी हमें देखना आना चाहिए। जब हम बुद्ध के प्रतिमा को देखते हैं तो उसके भीतर जो बुद्ध की जो गुण जो है, उस गुणों को हमें प्रतिसाद देना चाहिए। जो उनका मैत्री का गुण हो, करुणा का हो, या प्रज्ञा का हो, या जो भी अनंत गुणों से बुद्ध जो अस्तित्व में आते हैं उनके गुणों के साथ में हमने उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं,
एक ग्रंथ के रूप में नहीं, या सिर्फ एक शब्दों के रूप में नहीं कि नमो नमो बुद्धाय कह देने से बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती है। तो नमो बुद्धाय के भीतर जो बुद्ध के जो गुण जो है, उनके अस्तित्व में जो जुड़े हुए जो गुण जो है, उस गुणों के संपर्क में आना, उस संपर्क के साथ में लगाव होना, उसके साथ एकरूप होने का प्रयास करना, तब जाके वो भावनिक श्रद्धा का अंग विकसित हो सकता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो अंग जो है वो है ऐच्छिक अंग, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब भंते बताते हैं कि हमें खुद बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा होना, मतलब हमारे भीतर बुद्धत्व का बीज है, उस क्षमता पर विश्वास रखना। अगर वो नहीं है तो बाकी भी दो प्रकार की जो अंग जो है वो भी ज़्यादा समय तक हमें मदद नहीं कर सकते हैं, जब तक ये तीसरा जो अंग जो है कि मेरे भीतर ही बुद्धत्व का बीज है, क्षमता है, उस पर विश्वास रखना। मतलब जो बाहर के बुद्ध को हम जो देख रहे हैं, उस बुद्ध को हमारे भीतर देखना या उस बुद्ध में अपने आप को देखना। तो इस प्रकार से जो श्रद्धा का जो अंग जो है वो हमारे कुशल चित्त के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम कुशल की बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से कुशल है, सिर्फ ऊपर ऊपर कुशल नहीं है। अगर ऊपर ऊपर कुशल है तो वो कुशल चित्त नहीं है। और इसलिए बनते यहाँ पे पूरे गहराई में, जिसे कुशल चैत्य धर्म कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो शांत है, शुद्ध है, सत्य है, क्लेश से मुक्त है, पारदर्शी है, वो बुद्धत्व शक्ति का आधार है, भूमि है, स्वभाव है। इस अर्थ से वो कुशल है। सिर्फ श्रद्धा, मुझ में बुद्ध के प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं बौद्ध हूँ, जय भीम बोलता हूँ, नमो बुद्धाय बोलता हूँ, मेरे घर में बुद्ध की मूर्ति है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो वो उस लेवल का कार्य मतलब कुशल है। ये कुशल संस्कार हो सकते हैं, लेकिन वो कुशल चैत्य धर्म नहीं हो सकता है। कुशल कर्मकांड हो सकता है। अगर आप उसको कुशल कह रहे हैं तो वो कुशल कर्मकांड हो सकता है, वो कुशल चैत्य धर्म नहीं हो सकता है। तो कुशल चैत्य धर्म होने का जो उसका जो स्वरूप जो है वो हमें समझ में आना चाहिए कि सही में कुशल चैत्य धर्म क्या है। अगर हम में सही में श्रद्धा का विकास हो रहा है तो उसको हमने उस प्रकार से अपने भीतर कुशल चैत्य धर्म को हमने देखना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसको कैसे हमने विकसित करना है, ताकि हम उसका सही अर्थ में उसका हमें लाभ मिल सके। दूसरा जो चैत्य धर्म है रीहि और अपत्राप्य, ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रीहि का मतलब ये होता है कि अकुशल कर्म करने के प्रति लज्जा का भाव होना। अकुशल कर्म करने के लिए या के प्रति लज्जा का भाव निर्माण होना ही रीहि है। और अपत्राप्य का मतलब है कि अकुशल कर्म करने के समय लोगों की लज्जा होना। मतलब हमारे जो कल्याण मित्र हैं, हमसे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमसे जो अनुभवी लोग हैं, हम उनकी याद करके हमें उस अकुशल कर्म के प्रति लज्जा निर्माण। तो ये लज्जा का भाव जो है, यस, के बारे में बता दीजिए। रीहि मतलब आत्मलज्जा, मतलब जो भी अकुशल कर्म करने का जो अपने आप से ही हमें जो लज्जा आती है कि मैंने ये नहीं करना चाहिए, तो वो रीहि है। जो भी अकुशल कर्म करने के लिए हमारा मन होता है और वहीं पे हमें वो अकुशल कर्म करने के प्रति हमें एक भय भी कह सकते हैं पॉजिटिव रूप में, या हमें एक लज्जा आती है कि ये कर्म मैंने नहीं करने चाहिए। तो ये एक प्रकार से ये दोनों जो चैत्य धर्म जो है वो हमारे शिलाचरण को मजबूत करने वाले ऐसे बनते बताते हैं कि हमारा शिलाचरण जो हम पंचशील का आचरण करते हैं, या सही में हमारा पंचशील का आचरण सही हो रहा है, अगर हमें जांचना है तो ये रीहि और अपत्राप्य का जो चैत्य धर्म हमारे मन में हमने ढूंढना चाहिए कि क्या मुझे ऐसा लगता है
जब मैं कोई अकुशल कर्म नहीं करता हूँ तो मेरे भीतर उस प्रकार का भाव निर्माण होता है क्या? अगर वो भाव निर्माण हो रहा है तो समझ जाइए कि हमारा शिलाचरण उस दिशा में चल रहा है, कि जिस दिशा से हमारा कुशल चैत्य धर्म विकसित हो रहा है। बनते और एक शब्द इसमें इस्तेमाल करते हैं कि रीहि और अपत्राप्य जो है ये बोधिसत्व का शिलाचरण है। जो हम पंचशील का आचरण करते हैं वो बोधिसत्व का शिलाचरण हो सकता है जब हम उसके भीतर रीहि और अपत्राप्य चैत्य धर्म को महसूस करते हैं या उसका हमें अनुभव होता है। अगर नहीं होता है, अगर हम ऐसे ही कर रहे हैं सामाजिक बंधन से या क्या कहते हैं कानून के भय से अगर हम शिलाचरण कर रहे हैं तो वो बोधिसत्व का शिलाचरण नहीं होता है। तो शिलाचरण बोधिसत्व का तब होता है कि जब हम रीहि और अपत्राप्य के भाव से हम शिलाचरण करते हैं तो वो बोधिसत्व का शिलाचरण होता है। उसके बाद में अलोभ, अद्वेष और अमोह, ये तीनों जो है लोभ, द्वेष, मोह से विपरीत कुशल मानसिक अवस्था है। तो अलोभ को सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जिसमें लोभ नहीं है, और दूसरा शब्द है अनासक्ति। सांसारिक विषयों में लोभ न होना या सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्त भाव ही अलोभ है। ये भी हमारी कुशल चैत्य धर्म है। मतलब हमारे ही मन में ऐसा भाव है कि जो अलोभ को दर्शाता है। भले कितना भी संसार में लोभ है, हम लोभी है, लेकिन लोभी होने का हमारा भाव जो है वो अकुशल धर्म है, लेकिन अलोभ का भाव होना यह हमारा कुशल चैत्य धर्म। जैसे लोभ से हम आकर्षित होकर हमें जो सुख के बाद में दुख मिलता है, तो अलोभ भी हमारा धर्म है। और उस धर्म को हमें पहचान में आना चाहिए कि हाँ, मेरे मूल चित्त में ही वो धर्म है जिसे अलोभ कहते हैं। मेरी प्रवृत्ति जो है चित्त की वो अनासक्त करके देखने की प्रवृत्ति है, उसका मुझे विकास करना है, उसका मुझे अनुभव करना है। उसके लिए मैंने जो प्रयास, जितने प्रयास हम करते हैं, उसके लिए मुझे प्रयास करना है ताकि वो मेरा चैत्य धर्म जो है अधिकाधिक विकसित हो। अभी वो बीज रूप में है। ये सभी चैत्य धर्म कैसे है? बीज रूप में है। या थोड़ा हमने उस पर कार्य किया होगा तो वो उसका थोड़ा विकास भी हुआ है, लेकिन और विकास करने की ज़रूरत है। और इसलिए नो योर माइंड, मतलब अगर हम अपने चैत्य धर्म को जानते हैं तो हम अपने मन में बदलाव ला सकते हैं। किसी के कहने से या बुद्ध के उपदेश से वो बदलाव नहीं आएगा। जब तक हम अपने मन को खुद नहीं जानेंगे तो बुद्ध का उपदेश भी हमारे किसी काम में नहीं आने वाला है। जब तक हम अपने मन को खुद नहीं पहचानेंगे कि हाँ, मेरा मन भी अलोभी है और उस अलोभी मन को मुझे विकसित करना मुझे आता है और मैंने करना चाहिए ताकि मैं सुख का आनंद, सुख का लाभ ले सकूं या बुद्धत्व का मैं लाभ ले सकूं। इस प्रकार से अलोभ हमारा चैत्य धर्म है। अद्वेष भी हमारा ही चैत्य धर्म है, जिसमें द्वेष नहीं होता है, जिसमें मैत्री होती है, जिसमें करुणा होती है। यह भी हमारे कुशल चैत्य का धर्म है, कुशल चैत्य धर्म। वैसे ही अमोह, जिसमें अज्ञान नहीं होता है, प्रज्ञा का अनुभव होता है। तो जो बुद्धत्व के जो गुण है वही हमारे कुशल चित्त के गुण धर्म है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मुझ में और मनुष्य में कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि बुद्ध ने उस गुणों को पूरा जान लिया है और हम उस गुणों को नहीं जान पा रहे या हम जानने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। इतना ही फर्क है, क्योंकि जो गुण बुद्ध में है वही गुण हमारे चित्त में है। अगर हम इस चैत्य धर्म को देख रहे हैं, बुद्ध भी अनासक्त है, कारुणिक है, प्रज्ञावान है,
हाँ, वही कुशल चैत्य धर्म का हमारा भी धर्म है। बुद्ध ने इसी को धर्म कहा है। हाँ, बुद्ध ने इसी को ही धर्म कहा है और इसी धर्म का बुद्ध ने उपदेश दिया है और उसी उपदेश को हमें धर्म को हमारे ही भीतर ढूंढना है। बाहर ढूंढने से ये धर्म हमें समझ में नहीं आएगा, वो हमारे ही चैत्य धर्म में हमें ढूंढना पड़ेगा और तभी वो दिखेगा। ढूंढेगा तो मिलेगा, नहीं ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। और ढूंढने का नाम ही बोध होना है। हाँ? अगर हम बोध है तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ? और इसलिए हम बोध बने हैं कि हमें जानना ही पड़ेगा कि हमारे मन में वो चैत्य धर्म कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे उसका विकास करने के लिए हमें अलग अलग जो पद्धतियाँ हमें ध्यान के माध्यम से या मित्रता या अध्ययन अभ्यास के माध्यम से जो मिली है, वो सभी तरीके हमें उपयोग में लाना है। सातवां जो है वीर्य, जिसे हम उत्साह कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कुशल कर्म करने का जो उत्साह जो है, प्रेरणा जो है, ये हमारे ही चित्त का कुशल धर्म है। यही वीर्य जो है फिर प्रशब्द में परिवर्तित होता है। जब हम कुशल कर्म करते हैं, उत्साह से हम अकुशल कर्म को छोड़कर कुशल कर्म करते हैं, वही वीर्य है और वही वीर्य प्रशब्द में परिवर्तित होता है। प्रशब्द का अर्थ है तनाव मुक्त मन की अवस्था, जिसमें किसी प्रकार का भी तनाव नहीं होता है। प्रशब्द मतलब शांति, और शांति मतलब कोई शब्द नहीं बल्कि सही अर्थ में मन के भीतर वो कुशल चित्त का प्रवाह ही शांतता का अनुभव है। शांतता कोई बाहर से आने वाली नहीं है, हमारे ही कुशल चित्त की अवस्था ही शांतता का अनुभव है। तनाव मुक्त मन की अवस्था ही प्रशब्द है। तो ये भी हमारे कुशल चैत्य धर्म का ही एक धर्म है। नौवां जो है अप्रमाद। अप्रमाद मतलब सजगता, जागरूकता। अप्रमाद, बुद्ध ने अप्रमाद को ही निर्वाण कहा है। प्रमाद को अज्ञान का है, दुख का है। तो अप्रमाद जो है निरंतर सजग रहना, स्मृतिमान रहना, जागरूक रहना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन की घटनाएं हैं, फिर अंदर की हो बाहर की हो, हर एक परिस्थिति में हमें सजगता का, वर्तमान में रहने का जो प्रयास है, वही अप्रमाद है। तो इस प्रकार से हम अप्रमाद को भी फिर वो आनापानसति के माध्यम से हो, चलते हुए, बैठते हो, सोते हुए हो, खाते हुए हो, सुनते हुए हो, पढ़ते हुए हो, हर जगह पर हर तरीके से हमें अप्रमाद का जो अनुभव जो है वो इसे ही कुशल चैत्य का धर्म है। और 10वां जो है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब एक प्रकार से जो अकुशल और कुशल है, या जो द्वंद्व जो है जीवन में, जो घटने वाली घटनाओं का जो द्वंद्व है, कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी यश होता है, कभी अपयश होता है, कभी कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, कुछ हानि होती है, कुछ लाभ होता है। ये जो लोक स्वभाव है 8 प्रकार के, उस लोक स्वभाव में मन को स्थिर रखना मतलब उपेक्षा। उपेक्षा मतलब भाग जाना नहीं है या निष्क्रियता नहीं है। उपेक्षा मतलब दोनों परिस्थिति में तटस्थ रहना, दोनों परिस्थिति में स्थिर रहना, भले वो सुख हो या दुख हो। सुख को भी पूरी तरह से स्वीकार करना और दुख को भी पूरी तरह से स्वीकार करना।
यश को भी स्वीकार करना और अपयश को भी स्वीकार करना, निंदा को भी स्वीकार करना और प्रशंसा को भी स्वीकार करना। तो दोनों परिस्थिति में जो भेद न करते हुए उसके कारण और परिणाम के साथ उसको जैसा है वैसा देखना ही उपेक्षा है, उपेक्षा है। और 11वां जो चैत्य धर्म है अविहिंसा। अविहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, एक प्रकार से एक करुणा चैत्य का धर्म है। किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को काया वाचा मन से हिंसा से विरत रहना ही अविहिंसा का चैत्य धर्म है, जो कुशल है। अहिंसक भाव, अहिंसक विचार ही कुशल चैत्य धर्म। तो इस प्रकार से जो 11 प्रकार के जो कुशल चैत्य धर्म है, इसको हम अपने जो भी हमारी कुशल मानसिक अवस्था है वो किसी भी परिस्थिति में रह सकती है। जैसे कि हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, या धम्म जीवन के जितने भी हम जितने भी प्रकार के हम प्रयास करते हैं, तो इन सभी प्रयासों में है जो कुशल मन अगर है तो कुशल मन के भीतर ये कुशल चैत्य धर्म उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार का हमारा कुशल कर्म होगा उसी प्रकार का कुशल चैत्य धर्म जो है वहाँ पे विकसित होकर उस कर्म को पूर्ण करता है, और उसी के आधार पर हमें उसका जो परिणाम जो है, जिसे हम सुख कहते हैं और आनंद कहते हैं, उसका हमें प्राप्त होता है। चौथा जो इस चैत्य धर्म का जो हिस्सा जो है, अभी हम क्लेश की तरफ जाने वाले हैं। अकुशल चित्त को या चैत्य धर्म को हम समझने वाले हैं। अभी हमने 11 कुशल चैत्य धर्म को देखा, 5 विनय चैत्य धर्म को देखा और 5 जो सर्वत्रक चैत्य धर्म को देखा। अभी हमारे भीतर का जो अंधकार है या हम कह सकते हैं कि क्लेश है, दुख है, मार है, जो जिसे हम राक्षस कहते हैं, जिससे हम डरते हैं, जो अप्रिय है, नकारात्मक है, तो ऐसे जो क्लेश है या अकुशल जो चैत्य धर्म है उसको हम देखने वाले हैं। तो उसमें 2 प्रकार से उसको बताया गया है कि एक तो मूल क्लेश के रूप में बताया गया है और उसका दूसरा जो वर्गीकरण है उपक्लेश के रूप में बताया गया है। जो मूल क्लेश जो है वो 6 प्रकार के मूल क्लेश हैं, जिसे हम क्लेश को हम सामान्य भाषा में अकुशल कहते हैं, और उसी के मूल क्लेश के आधार पर ही और उसके जो उपक्लेश जो है वो 20 प्रकार के उपक्लेश है कि जो इसी मूल क्लेश से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एक पेड़ है और पेड़ की जो 6 मेन ब्रांचेस है, शाखाएं है, और उस शाखाओं को भी और शाखाएं है। इस प्रकार से हमने देख सकते हैं कि जो शाखा जो है एक पेड़ की वो मूल क्लेश है, और उस मूल क्लेश के शाखाओं को और जो सब शाखाएं निर्माण होती है तो वो उसके उप शाखाएं है। तो इस प्रकार से 20 प्रकार के उपक्लेश है। तो क्लेश, उपक्लेश ये क्या है? किसे हम क्लेश कहते हैं, किसे हम अकुशल कहते हैं, तो उसको थोड़ा शब्दों में समझने का प्रयास करें कि किसे हम क्लेश कहते हैं, जो मैंने थोड़ा समझने का प्रयास किया है। तो क्लेश को हम पारंपरिक रूप में मार कहते हैं। जो बुद्ध ने मार पर विजय प्राप्त किया हमें पता है। मार विजय की जो चित्रण जो है ये किस प्रकार से जब बुद्ध तो प्राप्त करने बैठते हैं और उसको जो दर्शाया गया है कि उनकी तरफ अग्निबाण है, राक्षसों के दिखने वाले चेहरों के साथ और सुंदर स्त्रियों के दिखने का जो दृश्य है। तो इस प्रकार से जो भी राग द्वेष मोह की जो कुछ भी मार सेना है उससे हमें वो दृश्य
याद आता है या आपने उस चित्र को देखा होगा या उसका अभ्यास किया होगा, तो ये सभी मूल क्लेश के ही वो चित्रण है। तो इसलिए उसको हम पारंपरिक रूप में मार कहते हैं। वो अपराध भी है, एक प्रकार से हमारे अकुशल कर्म का वो परिणाम भी है। वो हमें हिंता का मार्ग ले जाते, हिंता की तरफ ले जाते हैं। वो राक्षस है। अगर हमने भवचक्र में देखा होगा तो उसको अलग अलग राक्षसों के रूप में भी उसको दिखाया जाता है। वो अंधकार है, क्लेश के अंधकार है। क्लेश एक प्रकार से जैसे कोई ऐसी जगह जिसमें गुफा है कि जिसमें प्रकाश नहीं जाता है, अंधकार ही अंधकार है। ऐसे आप गुफा की कल्पना करें कि हजारों वर्षों से उस गुफा में प्रकाश ही नहीं गया हो, पूरा अंधकार ही अंधकार उस गुफा में हो। इस प्रकार से क्लेश को हम देख सकते हैं। वो नकारात्मकता का अनुभव है, वो अप्रिय है, वो क्लिष्ट है, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, कठिन है। हमें लगता है कि हमारा द्वेष, हमारा लोभ जाता नहीं है, जाएगा नहीं, इतना वो कठिन लगता है। वो दलदल जैसा है, जितना उसको उसके भीतर जाते हैं वैसा वैसा हम फंसते हुए हमें नज़र आता है। द्वेष को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा द्वेष आ रहा है, लोभ को देखते तो और ज़्यादा लोभ आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। वो बंधन है, वो बंधन है। वो लोहे से बंधी हुई जो क्या बोलते हैं उसको, बेड़िया है, या सोने की बनी हुई बेड़िया, दोनों बेड़िया है, लोहे की भी है और सोने की भी है। वो एक प्रकार से जाल है, दुख देने वाला है, संसार में बार बार ले आने वाला है, वो यातना देने वाला है, वो शूल है। जैसे कि आपने वेदना को देखा होगा भवचक्र में कि हमारे ही व्यक्ति खुद ही अपने हाथ से ही बाण को अपने आंखों में डालता है। इतनी वेदनाएं उस क्लेश में है। वो पाप है, अकुशल है, हानिकारक है, स्वयं के लिए भी और संसार के लोगों के लिए भी। तो इस प्रकार से उसको मूल क्लेश को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस जितना भी वो बुरा है, जितना भी वो अकुशल है, बौद्ध धर्म में ये बताया जाता है और भंते संरक्षित जी भी इस पर हमें खास विशेषता से हमें बताते हैं, सजग करते हैं कि भले कितना भी नकारात्मक चित्त में भरा हो, फिर भी उस नकारात्मक चित्त के उस चैतसिक को हमने सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। वो बुरा तो है, वो अकुशल तो है, लेकिन उस अकुशल में भी बहुत सारी ऊर्जा छुपी हुई है। वो क्या है, कैसे उसको देखना है, कैसे उसमें परिवर्तन करना है, उसको देखना मतलब सकारात्मक दृष्टि का सराव है। अगर आपने उसको नहीं देखा, डर गए, या उसको वैसे ही रखा, या उसको नहीं रूपांतरित किया, तो वो उसका रूप और भयंकर होता है। और इसलिए भले कितने भी हमारे भीतर राग, द्वेष, मोह हो, फिर भी उसको हमने सकारात्मक दृष्टि से देखने का सराव बनते या बुद्ध हमें यहाँ पे बताते हैं, तो उसको हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना सीखना चाहिए। भले वो कितना भी बड़ा पाप हो, अपराध हो, भले हमें कितना भी पश्चाताप हो रहा हो, तो उस पश्चाताप को भी हमने पाप देशना के माध्यम से उसमें से हमने मार्ग निकालना चाहिए, क्योंकि पाप देशना ये कुशल कर्म है। तो जितने भी हमारे अकुशल कर्म है, अकुशल चैत्य धर्म है, उसके शुद्ध करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे कुशल मार्ग है, कुशल कर्म है, जिसका हमने सराव करना चाहिए, जिसके कारण हम अकुशल चैत्य धर्म से या मूल क्लेशों से हम अपने आप को मुक्त और शुद्ध कर सकते हैं। उसमें और एक उदाहरण देके हमें बताने का प्रयास किया है कि ये मूल क्लेश जो है, ये 6 प्रकार के महाराक्षस है। इसकी प्रतिमा अगर आपके मन के सामने आप लाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा राक्षस है कि जिसके अनेक सर है और हाथ है, जो उनको देखने में वो बहुत भयानक दिखाई देते हैं। ये चित्रण हमारे सामने हमने देखना चाहिए कल्पनाओं से,
हाँ, और हमें समझना चाहिए कि ये मूल क्लेश कितने भयंकर हमारे अस्तित्व में हमें दिखते हैं। लेकिन आगे जो बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस भयंकर राक्षस को कैसे डील करना है और कैसे उससे मुक्त करना है, मुक्त होना है, उसके बारे में आगे बताया जाता है, जो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुझे लगता है कि इस विशेषता को नहीं समझने के कारण ही हम हमारे भीतर जो बुरे स्वभाव है उसको हम ज़्यादा ना देख पाते हैं, ना उसके ऊपर हम ज़्यादा कार्य कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसके ऊपर कार्य करने का जो क्या कहते हैं उपाय है उसके तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं। तो उसके ऊपर उपाय क्या है, आगे क्या कहते हैं, अगर भले वो कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितने भी उसके मस्तिष्क हो और हाथ हो, फिर भी अगर स्थिर चित्त से एकाग्रता से देखने से ये धीरे धीरे, देखिए अभी एकाग्र चित्त का क्या लाभ हमें मिल सकता है, जो हम आनापान सती या जो भी ध्यान साधना करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, इसका इसमें अनुभव हमें हो सकता है कि अगर एकाग्र चित्त से देखते हैं इस भयानक राक्षस को, भले उसके कितने भी मस्तक या शीर और हाथ है, तो धीरे धीरे छोटे होते हुए किसी छोटे जंतु के समान दिखने लगते हैं। पहले वो महाराक्षस दिखाई देते हैं, हाँ, भयंकर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एकाग्रता से देखते हैं, एकाग्र चित्त से देखते हैं, तो वो राक्षस भी जो है धीरे 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 वो एक छोटे किसी जंतु के समान दिखने लगते हैं। जंतु के समान, जो पहले इतना राक्षस दिखता था वो क्या दिखने लगता है, एक जंतु के समान। और आगे और क्या कहते हैं, आगे वो अंतिमता विलीन हो जाता है। अंतिमता क्या होता है, वो राक्षस विलीन हो जाता है। और ये किससे संभव है, स्मृति और एकाग्रता से संभव है, या स्वयं के चित्त को जानने से ये हमें लाभ मिल सकता है। अगर हम अपने अकुशल चित्त को जानते हैं, जैसे कुशल चित्त को हमने जाना, वैसे ही अकुशल चैत्य धर्म को भी, भले वो राक्षस के समान दिखने वाले हो, उसको भी अगर हम एकाग्रता से शांत चित्त से अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही है कि वो छोटे दिखने लगेंगे और फिर आगे वो पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे। यही बुद्ध का मार विजय है। बुद्ध ने भी ऐसे ही देखा, शांत चित्त से धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हुए वो सभी मार आए गए आए गए आए गए, और फिर ऐसे गए, फिर दोबारा वो वापस ही नहीं आए और बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इस जो भी क्लेश है या अकुशल चैत्य धर्म है, हमने उसको भले वो कितने भी महाराक्षस के जैसे या ज़्यादा दुख देने वाले भी हमें लगते हैं, लेकिन उससे मुक्त होने का जो मार्ग हमारे ही एकाग्रता और सजगता में है, मन को समझने में है। अगर मन को अगर हम उसको उस प्रकार से देखते हैं स्मृति और एकाग्रता से, तो निश्चित ही अकुशल चित्त से हम मुक्त हो के हम बुद्ध के चित्त में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे बुद्ध ने किया है। तो मुझे लगता है कि समय हो रहा है और बहुत कुछ बाकी, मुझे लगता है कि और एक दिन लेना पड़ेगा। तो मूल क्लेश अच्छी बात है सर, अगर एक दिन और लेते हैं तो वो पूरा आगे विस्तार से होगा। ठीक है, तो ठीक है, अंतिम में आज के सत्र में एक बात करके मैं बात को समाप्त करना चाहूँगा। तो इन सभी मूल क्लेशों को अगर कैसे उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है, इसको बता के मैं बात को समाप्त करना चाहूँगा। जैसे कि हमने क्लेश की बात की है कि क्लेश क्या है और कैसे उसको देखना है, तो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, बहुत ही सीधी और सरल है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा अपने तरफ देखने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, जहाँ से शुरुआत होती है। तो भंते संरक्षित जी इस विषय में उसी अभिधम्म का जो असंग की रचना है, जिस असंग
आचार्य असंग ने जो अभिधर्म की जो रचना की थी, उसमें ही से ही वो बताते हैं कि सभी क्लेश जो है ये अयोनिसो मनस्कार से निर्माण होते हैं। अयोनिसो मनस्कार, इसका सीधा और सरल अर्थ है अयोग्य विचार। अयोग्य विचार, इनप्रॉपर थिंकिंग। इनप्रॉपर थिंकिंग, अयथार्थ विचार, मतलब उसमें यथार्थता नहीं होती है, सार्थकता नहीं होती है। अभी इसको हम दो शब्दों से देख सकते हैं कि जो भी संसार की जो विषय है, उस विषय के सुख को पकड़ना और चिपकना, ये अयोग्य विचार है। विषय कहिए, क्या करना? हाँ, दोबारा कहिए। संसार के जो भी विषय है, विषय के उस सुख को पकड़ना चिपकना, यही अयोनिसो मनस्कार है। जैसे कि नशा, उदाहरण के रूप में जो भी नशा करता है, हमें भी नशा होती है, भले हम नशा नहीं करते तो हमें कभी पैसे की नशा होती है, पद की नशा होती है, सुंदरता की नशा होती है, जाति धर्म की भी नशा होती है। तो ये अयोनिसो मनस्कार से ही सभी क्लेश निर्माण होते हैं। और जो भी हमारी तृष्णा है, फिर वो स्वाद की तृष्णा हो या फिर स्पर्श काया की तृष्णा हो, हाँ? तो उस विषय के प्रति जो चिपकाव है या उसके प्रति जो उसको पकड़ना है, पकड़ के रखना है, हाँ? उसको यथार्थ में नहीं देखना है, हाँ? वही क्लेशों का कारण है। क्लेश उत्पन्न होने का कारण यही है। तो यहाँ पे अगर हम अपने सभी क्लेशों को अगर वेरीफाई करते हैं, तो हमें भूतकाल में जो क्लेश निर्माण होकर हमारा एक स्वभाव बना है, लोभ का, द्वेष का, मोह का, तो उसको देखने का हमें मौका मिल सकता है। और हम जान सकते हैं कि मेरे में जो लोभ, द्वेष, जो भी क्लेश निर्माण, जिस क्लेशों को लेके हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हमें पता है लोभ, द्वेष, मोह, तो ये सभी क्लेश जो है इसी ही अयोनिसो मनस्कार से निर्माण हुए हैं। अभी भी जो वर्तमान में भी जो कुछ इस प्रकार से हम किसी विषय को पकड़ते हैं, फिर वो विषय भौतिक रूप में भी हो सकता है, विचार के रूप में भी हो सकता है, कल्पना के रूप में भी हो सकता है, और किसी भी स्वरूप में हो सकता है। विषय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो भौतिकी विषय हो, स्वाद का ही या शब्द ही हो, वो विचार, कल्पना, भावना, दृष्टि, सभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो मनस्कार जो है वो उस चित्त का क्षण है जो वैश्विक चित्त है, सर्वत्र चित्त का वो दर्भ। तो सर्वत्र चित्त मतलब वो हर क्षण में होता है, और हर क्षण में जो अगर यो अयोनिसो मनस्कार निर्माण हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्लेश उत्पत्ति भूतकाल में भी उसी से हुई है, अभी भी उसी से हो रही है, और कल भी उसी से होगी। मेरे में भी उसी से होती है, और में भी उसी से होती है। दूसरा उसका कोई भी कारण नहीं है। ये बुद्ध और उनका भगवान बुद्ध का उपदेश जो पुस्तक है ना, इसमें क्लेश की उत्पत्ति बोलते हैं कि अविद्या और वासना में सभी प्रकार के क्लेशों को पैदा करने की निर्वाध सामर्थ्य होती है। हाँ, तो इस प्रकार से हम क्लेशों के बारे में थोड़ा हम चिंतन कर सकते हैं। जो भी आपके पास समय है, कल और रात में भी सोते समय या सुबह उठने के बाद में भी आप अपने क्योंकि क्लेश की जो ऊर्जा जो है वो हमारे चित्त को पूरी तरह से, जैसे कि पोल्यूशन, हमारे घर में अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण पूरे हमारे अच्छे वातावरण को भी वो दूषित करती है। तो उस प्रदूषण से अगर हमें बचना है
तो कम से कम वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, और उस वहाँ पे थोड़ा भी अगर हम ध्यान देते हैं तो कम से कम वर्तमान में उतना पोल्यूशन कम होगा। और भूतकाल में जो हमारे भीतर जो अकुशलता आ चुकी है, और उसके प्रति भी अगर हम सजगता से उसको देखते हैं तो भले वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो धीरे धीरे छोटी दिखने लगेगी, क्योंकि हम उसको उसके मूल स्वभाव में देखने लगेंगे कि वो उत्पन्न होकर लय होने वाले धर्म के साथ उसका अस्तित्व है। क्योंकि जागृति का मतलब ये है कि आपको उस धर्म का जो मूल स्वभाव है उसको दिखाते हैं। स्मृति कोई मतलब शब्द नहीं है। स्मृति से आप स्मृति को समझ नहीं सकते। स्मृति स्मृति को आप उस धर्म के अनुभव से समझ सकते हैं कि जब हमें वो उत्पत्ति और लय का एहसास कराते हैं, हाँ, विषय के भीतर। तो वो स्मृति जो है, हाँ, वो हमें निश्चित ही है कि जितनी भी हमारे भीतर अकुशलता है या जो भी हमारा अकुशल चित्त है उसके साथ में भी रहते हुए, हाँ, जैसे कि कमल दलदल में रहते हुए भी उसी ही दलदल से वो धीरे धीरे बाहर आता है। तो हमारे भीतर भी जो भी दलदल है, जो अकुशलता है, हाँ, उसको हमें देखते हुए, उसको सकारात्मक या जागरूकता से देखते हुए वो कैसे उत्पन्न हुआ था, अगर उसका हमें एहसास हो जाता है तो 50% आपका अफसोस खत्म हो जाएगा। पश्चाताप इसलिए आता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे आया, कैसे बना। उसी द्वंद में हमारा मन ज़्यादा चिंतित होता है। लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये जब भी आया था वो इसी के माध्यम से आया था, हाँ, और अभी भी आ रहा है, इसी में से आ रहा है, हाँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कार्य करना चाहिए। तो उसमें हमारी जो कुशल जो चित्त की जो अवस्था जो है, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्मृति है, समाधि है, प्रज्ञा है, अगर ये चैत्य धर्म अगर विकसित हम करते हैं तो निश्चित ही है कि अकुशल चैत्य धर्म पर हम धीरे धीरे उसका रूपांतरण है या उसका शुद्धिकरण होकर वो हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए वो ऊर्जा हमें काम में आ सकती है। तो वो ऊर्जा है, उससे हमें ना डरना है ना उससे भागना है, लेकिन उसको सकारात्मकता से, सम्यक दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करना है। तो ही हम अपने चित्त को बुद्ध चित्त में परिवर्तित कर सकते हैं, और यही इस विषय का उद्देश्य है जो हमें समझना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ, और कल फिर से एक दिवस का एक्स्ट्रा दिवस लेके हम इस विषय को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद पुण्य अनुमोदन समझावी मंजू कुमार जी, आपने तो हमारा मन का पूरा ऑपरेशन कर दिया। कुमार जी, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन आपका। श्रीचरण मोदी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, वो आपके लिए तो शिविर रखा है ये। बहुत बढ़िया, गुड गुड। क्योंकि सबका त्रिशरण बहुत सरलता से हमें समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ। और ऐसी जो आपने दिया उदाहरण देके जो समझाया, जो 51 चित धम्मा, तो उसके जो हमारा जो थोड़ा डिफिकल्टी था वो सॉल्व हो गया। गुड गुड। और हमें आऊ लगता था, लेकिन आपका जो ये क्लास करने से हमें थोड़ा इजी हो गया। हाँ हाँ। और समझ शक्ति में भी वहाँ आता है, मन को कैसे समझे, मन को कैसे जाने। गुड गुड। ओके ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, जय भीम। मंजू कुमार जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ अर्चना जी। हाँ ठीक है, चलिए। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय मंजू कुमार जी। हाँ अमित गौतम। सभी ब्रह्म मित्र को भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, और सभी ने हिस्सा लिया। और जीएफआर में आने वाले हैं या नहीं आने वाले, लेकिन सभी ने हिस्सा लिया तो बहुत अच्छा रहा। और हमारा जो आपको भी अच्छा लगा कि ये पूरी संख्या में आए, इतने 30-35 लोग यहाँ जुड़े,
बहुत अच्छा कार्यक्रम। ठीक है सर आपने ना उर्दू में जो आधी जंग तो डाल दी अभी आधी बाकी है। हाँ हाँ रामजी भाई जय भीम नमो बुद्धाय।